बच्चों, आज के लेक्चर में दरअसल हम लोग किन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो हेलो अल्केन के स्टिकर 1 की बात कर रहे हैं, और हेलो अल्केन के स्टिकर 1 में हम लोगों को नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में देखना था। सामान्य तौर पे इन चीजों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि काफी आसान है, नोमेनक्लेचर पर कितने क्यों दिमाग लगाएं, या फिर हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्लासिफिकेशन में क्या रखा है। तो बच्चों, बहुत कुछ रखा हुआ है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग सबसे बेसिक किताब जैसे कि एनसीईआरटी वाले बुक को देखते हैं, तो वहां पर भी सबसे पहले नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन ही तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। और बच्चों वहीं पर अटका जैसे, तो आगे करने का क्वेश्चन करने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि नेमिंग और क्लासिफिकेशन, जो कि काफी आसान है। तो ये आसान काम भी हम लोग जरूर से करेंगे, क्योंकि इन आसान काम को अगर तुम लोग ध्यान से देख कर करते हो तो आगे की चीजें ऑब्वियस सी बात है कि आसान लगेंगी। सही है ना? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम लोगों को नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या देख रहे हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नेम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। अल्काइल मतलब सिंपली किसी कार्बन चेन से हेलोजन अटैच है, तो ये हो गया अल्काइल। एलाइलिक कहने का मतलब डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर हेलोजन है, तो एलाइलिक। बेंजाइलिक कहने का मतलब बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन पर कोई हेलोजन है, तो ये हो गया बेंजाइलिक। और इसमें भी अगर मान लो ये है 1 डिग्री बेंजाइलिक, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ रहे CH(X) और एक CH3, यहाँ पर 2 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। तो ये भी दरअसल क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको भी रिप्रेजेंट करें, और जैसे कि इस तरह का हेलोजन रहेगा तो दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक। उसके बाद है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। विनाइलिक कहने का मतलब हुआ C डबल बॉन्ड C पर हेलोजन रहे तो विनाइलिक। और एराइलिक में मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर अटैच रहे तो इसी को हम लोग एराइलिक बोलते हैं। और इतना सा चीज भी लोगों को, तो इसको अच्छे से करो। ये वाला पहला वाला जो है, इसमें बताओ क्या चीज है। तुम देखो कि इस कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो सिंपल 2 डिग्री अल्काइल है। ये अल्काइल है, सिंपल। देखो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और इसके बाद वाले कार्बन पर जाकर हेलोजन, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर अगर हेलोजन है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलाइलिक। इसी तरह से देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन पर हेलोजन है, मतलब ये जो हो गया तुम्हारा क्या हुआ? बेंजाइलिक। और 1 डिग्री भी है साथ। ये जो है इसमें देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही हेलोजन है, तो मतलब ये जो है तुम्हारा क्या है बच्चों? फिनाइलिक। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर हेलोजन है, तो ये जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? एलाइलिक। इसके बाद जो है तुम देखो कि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पर सिंपली हेलोजन, और ये कार्बन 3 साइड से अदर कार्बनों से अटैच है, तो सिंपल अल्काइल, अल्काइल हेलाइड है, लेकिन 3 डिग्री है। यहाँ जो ये कार्बन पर हेलोजन है, तुम देखो ये बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन है, और इस कार्बन पर ये हेलोजन है, लेकिन इस कार्बन पर 2 और कार्बन है, इस वजह से ये दरअसल इस तरह से लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग CH3 CH3 Cl दिखा। तो ये जो है तुम्हारा 3 डिग्री बेंजाइलिक। यहाँ है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ये क्लोरीन अटैच है, तो ये हो गया अपना एराइलिक। ओके, काफी आसान है ये। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। इन सबों का स्ट्रक्चर लिख रहा है। पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन है, एक जगह क्लोरीन है और एक जगह ब्रोमीन है, तो बोल रहा है पारा पोजीशन पर हो गया। 1 आइडो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोहेक्सेन लिख देते हैं। 1 पर आइडो भी लिख दिए, उसके बाद बोल रहा है 4 मिथाइल, हो गया सिंपल। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 इथाइल आइडोबेंजीन, तो आइडोबेंजीन बोल रहा है, तो बेंजीन रिंग पहले लिख लो तुम। और इस पर 4 पर 1 यही मान लेते हैं, तो 1 पर क्या है? आइडो पहले लिख दिए। उसके बाद 2 पर इथाइल, वो भी लिख लिए, CH2 CH3। और उसके बाद 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब CH3 CH CH2 और CH3। सिंपल, एकदम आसान है, और इस पर ज्यादा स्ट्रेस देना भी नहीं है। पर फ्लोरोइथिलीन, इथिलीन करने का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आंसर नहीं है। इथिलीन, इथिलीन में सारा का सारा हाइड्रोजन अगर हेलोजन से रिप्लेस हो जाए तो उसी को बोलते हैं पर फ्लोरो, मतलब F2C डबल बॉन्ड CF2, दिस इज पर फ्लोरो इथिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। ये है तुम्हारा यहाँ पर जो तुमको नजर आ रहा है, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन।
तो ब्यूट 2 इन जो कि तुमको नजर आ रहा है, और उस पर 2 पर देखो, जैसे यहाँ पर सॉरी, ब्यूट 2 इन और 2 पर है 3 क्लोरोफिनाइल। तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ये है ब्यूट 2 इन, और इस पर है 3 क्लोरोफिनाइल, 3 पर यहाँ 1 2 3 पर क्लोरोफिनाइल, 1 2 3, 3 क्लोरोफिनाइल, शायद सीख गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 1 पर ब्रोमो है, 3 पर मिथाइल है, पेंट 2 इन, पेंट है, दिखा तुमको पेंट, 1 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, क्या लिख दिया हम, ये तो पूरा गलत हो गया, पेंट 2 इन है, सी 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 सी, 5 पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड इन, और 1 पर ब्रोमो है, यहाँ पर ब्रोमो है, और 3 पर मिथाइल है, 1 2 3 पर मिथाइल, सिंपल। और जहाँ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो हम लोग खुद से जोड़ लेंगे। नेक्स्ट, गिव स्ट्रक्चर्स एंड कॉमन as well as IUPAC names of all the isomers having molecular formula C4H9Br। तो C4H9Br का सारे का स्ट्रक्चर और उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लिखना। देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन इस तरह से होगा, तो इस स्ट्रेट चेन होगा, और 4 कार्बन कैसा हो सकता है बताओ, इस तरह से ब्रांच चेन होगा, पहला नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में अगर बच्चों इस तरह से, अगर हम अपने को एक ब्रोमीन लगाना है, तो या तो ब्रोमीन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, और नॉर्मल ब्यूटेन में या तो ब्रोमीन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। मतलब ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर तो तुमको साफा साफा नजर आ रहा है। तीसरा वाला क्या होगा, इसमें ब्रोमीन या तो इस जगह पर लगा सकते हो, या तो चौथा हम लोग ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हैं, देखो इस जगह, दिखा कितना जगह ब्रोमीन। अब तुमसे अगर हम लोग पूछ रहे हैं, इन सबों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अब इसका नाम बोल रहे हैं, तो नाम तो बाद में लिखेंगे, पहले देखो ये प्राइमरी है, प्राइमरी को ही हम लोग 1 डिग्री भी बोल देते हैं। दूसरा वाला देखो 2 डिग्री है, तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं, और सेकेंडरी को ही हम लोग 2 डिग्री भी बोल देते हैं। तीसरा वाला देखो प्राइमरी है, और इसी को हम लोग 1 डिग्री भी बोलते हैं। तीसरा वाला टर्शियरी है, और इसको हम लोग 3 डिग्री भी बोलते हैं। तो प्राइमरी का नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना। दूसरा जो है दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरा जो है दैट इज 2 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो गलती से हम यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लिख दिए, तो तुम भी यहाँ पर जैसे ब्रोमीन करोगे तो ये दरअसल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर अगर Br लिख दोगे तो यही क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना, काफी आसान है। नेक्स्ट, a compound is formed by substitution of 2 chlorine atoms for 2 hydrogen atoms in propane, what are the number of structural isomers possible। तो बोल रहा है प्रोपेन है तुमको, ठीक है, प्रोपेन में से कहीं से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 क्लोरीन एटम, या 2 हाइड्रोजन एटम हटा के 2 क्लोरीन एटम हम लोग लगाए, तो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो हो सकता है कि CH3 CH2, और लास्ट वाले में ही 2 क्लोरीन लगा दें। और क्या हो सकता है, CH3 CH, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन हम लोग यहाँ पर लगा दें। तीसरा जो है वो क्या हो सकता है, CH2, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दें, और एक क्लोरीन हम लोग यहाँ पर लगा दें एकदम टर्मिनल पोजीशन पर। और चौथा जो है वो क्या हो सकता है, एकदम बीचों बीच CH3 C Cl Cl CH3। समझ में आ रही है बात, तो इतना सारा बात क्लियर। अब तुम बोलो कि इन्हीं सबों का नाम लिखना है, इन सबों का नाम हम लिखते चले जाते हैं, ये सब जो भी तुमको नजर आ रहा है इन सबों का नाम लिखना है। इसका नाम लास्ट पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 का क्या हो जाएगा, 1 डाई क्लोरो प्रोपेन। ऐसे नाम लिखने नहीं पूछ रहा है, सीधा ऐसे ही बोला तो नाम भी लिख लेते हैं, 1 2 डाई क्लोरो
प्रोपेन, ये है 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, और ये लास्ट वाला जो है दैट इज 2,2 डाइक्लोरो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। पहला वाला जो जेमिनल, जेमिनल मतलब क्या होता है, अगर दो हेलोजन सेम ही कार्बन पर हो। दूसरा वाला विसिनल, दो एडजेसेंट पोजीशन पर हो। तीसरा वाला ना तो जेमिनल ना तो विसिनल। और चौथा वाला जो है जेमिनल, क्योंकि दोनों का दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर मौजूद है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। देखो पेंटेन है 1 2 3 4 5, और इसमें 2 पर क्लोरो है और 3 पर मिथाइल है। और बाकी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन खुद से देख लेना। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन वही क्वेश्चन आ गया क्या फिर से। 1 क्लोरो 4 इथाइल, 4 पर इथाइल है, CH2 CH3, सारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन होगा इसमें। 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोपेंटे हेप्टेन, तो ये हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, हेप्टेन। 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, 4 पर है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल होता है इस तरह से, ठीक है। 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो, 1 2 3 पर आइडो हेप्टेन, सिंपल। 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटवीन, तो ये है 1 2 3 4, 1 4 डाई ब्रोमो 1 पर है और 4 पर है डाई ब्रोमो ब्यूट 1 2 इन, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ये है बेंजीन। और 1 पर ब्रोमो है, 1 पर ब्रोमो, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पर CH3 CH, CH2 CH3, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, और 2 मिथाइल बेंजीन। 1 के बाद क्या है ये बच्चों, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। काफी आसान दिख भी रहा होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट, इसमें गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ टर्सरी एमाइल क्लोराइड। याद रखना, एमाइल मतलब पेंटाइल, एमाइल बोलो या पेंटाइल बोलो एक ही बात होता है। तो CH3 C CH3 CH2 CH3, ये हो गया टर्सरी एमाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड CH3 CH CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। नियोहेक्साइल ब्रोमाइड, नियोहेक्साइल CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 2 3 2 5 1 6, नियोहेक्साइल ब्रोमाइड। आइसोपेंटाइल क्लोराइड CH3 CH CH3 CH2 CH2, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। सही है ना, काफी आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कि इन सारे कंपाउंड का कॉमन नेम तुमको बताना। कॉमन नेम तो देखो तुमको अभी नहीं अंदाजा लग रहा होगा, तुम्हारे कॉपी से ही है ये। इसी को अगर हम लोग ढंग से लिखें तो कुछ इस तरह से होता है, क्लियर। इसका नाम होता है नियो, नियो IUPAC नहीं बोल रहा है, कॉमन, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, सिंपल है ना। इसका नाम क्या होगा, वन, ये देखो एक इस टर्मिनल पर है और एक इस टर्मिनल पर, तो इसमें इसका हो जाता है डाइक्लोरो प्रोपिलीन, PROPYLEN, प्रोपिलीन मतलब हो जाता है CH2 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 सारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ, तो विसिनल, अगल बगल रहेगा तो विसिनल, एक ही कार्बन पर रहता है तो जेमिनल। विसिनल डाइक्लोरो, डाइक्लोरोप्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, C6H5 CH2I, C6H5 ये हो गया CH2I, अभी सिखाए थे बेंजाइल, तो सिंपली बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा बनाना। ड्रॉ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड। सेकेंडरी एमाइल क्लोराइड, सेकेंडरी मतलब अभी सिखाएं, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री पर, और एमाइल मतलब पेंटाइल। 2 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन, ये है देखो ब्यूटेन, 2 क्लोरो और 2 पर ही फिनाइल। एलाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, एलाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड, वही जैसे प्रोपिलीन डाइक्लोराइड नहीं था, उससे ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन मतलब 4 गो CH2, और इसी का डाइक्लोराइड मतलब एक इस क्लोरीन में और एक इस क्लोरीन, समझ में आ रहा है ना। जैसे बोलता है इथिलीन डाइक्लोराइड, तो 2 कार्बन लिख लो और क्लोरीन किनारे पर लगा। प्रोपिलीन डाइक्लोराइड, एक Cl यहाँ एक Cl। ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड,
4 HCl यहाँ, और बाकी हर जगह CH2 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 ही होगा। प्रोपिलीन पेंटालीन डाइक्लोराइड इसी तरह से भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक एरोमेटिक कंपाउंड आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7Cl। तुमको जैसे दिखा C7 के साथ कंपेरेबल हाइड्रोजन है, तो यानी कि इसमें पक्का बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन हो गया, 6 और एक मिथाइल ग्रुप और 7 मतलब एक कार्बन और। तो बताओ यहाँ पर ये हो गया CH2Cl, ये एक आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर क्या होगा, यहाँ पर Cl, एक CH3 यहाँ। तीसरा क्या आइसोमर हो सकता है, ये है Cl, एक CH3 यहाँ। चौथा क्या हो सकता है, Cl, एक CH3 यहाँ। काफी आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम आसान है ही, कोई टफ लफड़े वाला है नहीं। टू which category the halides do the following belongs to? para tolulyl chloride, टोलाइल मतलब यही है CH3 C बेंजीन रिंग और Cl। इसके पिछले क्वेश्चन में भी यही था, तुम गौर से देखो। ये है ऑर्थो टोलाइल क्लोराइड, दिस इज मेटा टोलाइल क्लोराइड और पारा टोलाइल क्लोराइड। दरअसल CH3 को टोलवीन बोलता है, इस पर अगर क्लोरीन रहता है टोलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ऑर्थो है तो ऑर्थो, मेटा, पारा, इस तरह से। बेंजाइल ब्रोमाइड कैटेगरी पूछ रहा था इसका, तो दिस इज एराइल हेलाइड। समझे, ये किस तरह में एराइल नाम है, पारा टोलाइल लेकिन एराइल को। बेंजाइल ब्रोमाइड, तो ये बेंजाइल हेलाइड लिख नहीं रहे, तुम समझ जाना ये बेंजाइल हेलाइड है। आइसोएमाइल क्लोराइड, आइसोएमाइल क्लोराइड ये होता है CH3 CH3 CH CH2 CH2। एमाइल मतलब पेंटाइल, भूलना मत बाबू। और आयोडाइड है तो यहाँ पर आई होगा। तो तुम बताओ, ये सिंपली 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड है। ओके, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तुम ध्यान से देखना, यहाँ पर है मेरे पास एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये हो गया अपना 5 कार्बन। तो इस साइड लेफ्ट साइड से अगर हम लोग करेंगे तो नंबरिंग में आएगा 2 और 3 पर समथिंग, 1 2 3 4 पर समथिंग आएगा। और राइट साइड से होगा तो 1 2 और 3 पर आएगा। तो बताओ राइट साइड से ही जाना होगा, 1 2 3 4 5। 5 है तो क्या हो गया, पेंट। पेंट के बाद देखो तो डबल बॉन्ड कहाँ, 3 पर, पेंट 3 इन। और क्या बच गया, देखो सारा कार्बन ही है, सिर्फ एक ब्रोमीन है 2 पर, तो 2 ब्रोमो। देखने में अजीब लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। और चूंकि दोनों हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, तो दिस इज सिस नहीं, आगे सिर्फ तुमको क्या लगा देना है, ट्रांस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी इंटेक्स में ना ये सब मिलेगा, तो उस समय रोने से बढ़िया है कि यहाँ पर अच्छे से समझो इसको। यहाँ पर दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3, फिर है यहाँ Br, और यहाँ तो बताओ इस बार तो नंबरिंग इस साइड से होगा 3 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 पर 1 पर है तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। और फिर ये है मिथाइल, 2 पर मिथाइल और 3 पर ब्रोमो, 3 ब्रोमो मिथाइल। इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5। तो नंबरिंग तो इधर से ही दिख रहा है, 1 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट। सुनने पर ध्यान रखो, दिख रहा है कि नहीं उससे मैटर नहीं करता, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर है। पेंट 2 इन, देखा, पेंट 2 इन देखा। बाकी बच गया ये मिथाइल ग्रुप, और बाकी बच गया ये ब्रोमीन। तो बताओ कहाँ पर ब्रोमीन, 4 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल, है ना। और चूंकि इसमें आइसोमेरिज्म है और दोनों मिथाइल सेम जैसा चीज सेम साइड, तो सिस याद रखना, इसमें सिस ट्रांस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम जैसा चीज आ गया एक कार्बन। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 इन, है ना। और उसके बाद मिथाइल ग्रुप एक है 3 पर और एक है 4 पर, तो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल। और चूंकि ये दोनों CH3 एक जैसा चीज एक साइड है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 3 डाई मिथाइल। ओके, इस वाले को देखो, यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगा 1 2 1, इधर से होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया बताओ, ब्यूट। समझे बात को, इसमें भी नंबरिंग इधर से ही होगा, हम गलती कर देना, 1 होगा इधर, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, और इधर 4 होगा। समझे, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल होगा। इसमें भी नंबरिंग इधर से, तो ब्यूट 2 इन,
समझे। और उसके बाद एक ब्रोमीन है, 1 पर ब्रोमो है, और बाकी तो कुछ है नहीं, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, ट्रांस। और इस वाले में सीस था, यहाँ पर ट्रांस, और ट्रांस में क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 1 ब्रोमो, खत्म। इसके बाद यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन ही है इस वाले कार्बन पर, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 1 इन, दिखा, प्रोप 1 इन, और उसके बाद कहाँ गया रे भैया, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 पर ब्रोमो। इसमें सिस ट्रांस लगना वाला नहीं है। Draw the structures of all 8 structural isomer 8 that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system. Classify them as primary, secondary and tertiary. C5H11Br जो कि तुमको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। तो 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कैसे बनाते जानते हो, कि इस तरह से पहले लिख लिए, और 5 क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, और 5 कैसा हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, ये 3 तरह का पेंटेन का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब इसमें ब्रोमीन या तो तुम यहाँ लगा सकते हो, एक हो गया, 2 3 4 5 ब्रोमीन 2 डिग्री पर लगा सकते हो, और यहाँ तीसरा क्या हो सकता है, ब्रोमीन बीचों बीच लगा सकते हो। तो यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर, और कहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हो, बताओ, ब्रोमीन लगा सकते हो यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर, 1 2 3 4, और ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर। इसमें तो एक ही जगह ब्रोमीन लग सकता है, जो कि यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखो 8 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर तुमको नजर आ गया हो। अब इन सब में बोल रहा है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री है, या टर्सरी मतलब 3 डिग्री है, ये तुमसे पूछा था। ये वाला तो 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री, समझ में। 1 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री मतलब वैसे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन तुम गौर से देखो, ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो जिससे ब्रोमीन जुड़ा है, वो और कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 डिग्री। ये कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, वो और कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। ये कार्बन जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, वो और कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हुआ, यानी कि सेकेंडरी। और ये वाला कंपाउंड में ब्रोमीन देखो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो एक और कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री। अब इसका नाम लिखते हैं, नाम भी बोल दिया है, तो इसका नाम 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड वाले का नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरे वाला का क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो, ब्रोमो चूंकि अल्फाबेटिकली बी से आता है तो वो पहले आएगा, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसमें क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, लग रहा है लाइट कट गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये जो है ये क्या है बताओ, 3 मिथाइल 2 ब्रोमो, खुद से बनाना ये सारा, ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। है कि नहीं, आसान है तो। इसमें नेम द फॉलोइंग हेलाइट्स according to the IUPAC system and classify them as alkyl, allylic, benzylic, प्राइमरी, विनाइलिक और एराइलिक। ठीक है, काफी आसान है। इस वाले में ये जो है दरअसल 2 डिग्री है, 2 डिग्री बोलो या सेकेंडरी बोलो, समझ लेना एक ही है। ये वाला कंपाउंड जो है जिसमें देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 2 और कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सिंपली 2 डिग्री है। ये वाला में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे सिंपली 1 डिग्री। यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन पर ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, दिस इज
बेंजाइलिक, बेंजाइलिक है। और वो भी कैसा बेंजाइलिक है बताओ, 2 डिग्री। ये है कैसा, यहाँ पर जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखे हैं वो समझ लेना, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। यहाँ पर जो हम लोग ढूंढ रहे हैं ब्रोमीन, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज 2 डिग्री। यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री, सिंपल है। यहाँ पर ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो डबली बॉन्डेड कार्बन पर ही तुम्हारा क्लोरीन है, दिस इज व्हाट, विनाइलिक। यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, तो दिस इज एलाइलिक। यहाँ पर क्लोरीन जो है सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये एराइलिक। यहाँ पर क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन पर क्लोरीन है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेंजाइलिक। और यहाँ पर जो C6H4 पर ही ब्रोमीन है, बेंजीन रिंग पर ही है, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एराइलिक। काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन सारे कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो नंबरिंग कर लेते हैं, पहले ब्रोमीन के साइड से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ब्यूटेन, ठीक है ना। यहाँ पर CHF2, CBr ClF, तो यहाँ पर 2 ही कार्बन 1 2, तो इसमें अल्फाबेटिकली पहले तो Br आएगा, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, ट्राईफ्लोरो इथेन। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो जीरो लिख रहे हैं ना, ये गलती से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो नंबरिंग, तो ब्रोमीन के साइड से करेंगे 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पर आइन, और 1 पर ब्रोमो है, और 4 पर क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। जो अल्फाबेटिकली पहले होता है उसको पहले लिखेंगे। ये कुछ अजीब है, सी पर 3 क्लोरीन है, फिर जो दूसरा कार्बन है उस पर भी सी पर 3 क्लोरीन है, तीसरा जो कार्बन है उस पर भी सी पर कितना क्लोरीन है, 3, और ये एक क्लोरीन इस पर खुद है। तो नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3, इसको पेरेंट चेन ले लिए जिसमें कि 3 ही कार्बन तुमको नजर आ रहा है, 1 2 3, 3 के लिए क्या वर्ड यूज होगा बता दो, प्रोपेन। बाकी क्लोरो कहाँ पर है वो भी नजर आ रहा है, 1 1 1, 1 पर 3 गो है, फिर 2 पर एक है, और कहाँ है 3 पर 3 है, 3 3 3, हेप्टाक्लोरो, ठीक है ना, हेप्टाक्लोरो। और उसके बाद इस कार्बन के बाद वाले कार्बन पर 3 क्लोरीन है, तो इसका नाम 2 पर क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट पे लिखना, काफी आसान है। इसके ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दरअसल है क्या, CH3C, और इस पर 2 बेंजीन रिंग दरअसल इस तरह से रखा हुआ, ये जो रखा हुआ है, ये 2 पारा पोजीशन पर क्या चीज रखा हुआ है, 2 बेंजीन रिंग, और फिर CH उस पर Br, और तब जो है ये CH3। इसका नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात इधर से होगा 4, तो 4 के लिए क्या नाम हो जाएगा, यूपीएससी नेम ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद 3 पर ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, और इधर 2 और 2 पर क्या है, 2 और 2 पर या तो तुम सीधा लिख सकते हो डाई पारा क्लोरोफिनाइल, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 डैश क्लोरोफिनाइल, और यहाँ पर डाई भी लगना, डाई। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ देखो इस कंपाउंड को अगर हम ढंग से लिखें तो कुछ इस तरह से, CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड, CCl, C6H4, और उसके बाद आई पारा पोजीशन। तो नाम लिखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट डबल बॉन्ड है कहाँ पर, 1 पर, ब्यूट 1 इन, ठीक है। और इसके बाद जो है 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो
और ये 1 पर ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब 4 आयोडोफिनाइल। ठीक है, काफी आसान। नेक्स्ट है 2 क्लोरो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5, 2 पर क्लोरो है और 1 2 3 पर मिथाइल है। इसका पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये तो एक और बार आ गया, Cl Br। इसमें 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल C2H5 साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरोफिनाइल आइडोऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बोल रहा है 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल, 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल, 1 आयोडो ऑक्टेन और 1 पर क्या है, आयोडीन। पर फ्लोरोबेंजीन, पर फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन का C6H6 होता है ना, तो छबो का छबो हाइड्रोजन अगर हटकर फ्लोरीन लग जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर फ्लोरोबेंजीन, मतलब C6F6। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन है तो ऐसा। और 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल और 3 आयोडो। उसके बाद 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन है। 1 पर ब्रोमो है, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल C और 2 पर मिथाइल ना। 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन, 1 पर और 4 पर डाई ब्रोमो Br। ओह ये क्या कर रहे हैं, ब्यूटुइन, ये ब्यूटुइन और 1 पर 4 पर डाई ब्रोमो, एकदम आसान है। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H9Br, C4H9। तो 4 कार्बन के साथ एक स्ट्रक्चर ये संभव है और 4 कार्बन के साथ एक स्ट्रक्चर ये संभव है। तो इसमें ब्रोमीन लगाना चाहिए। एक तो ब्रोमीन हम लोग इधर में लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एक ब्रोमीन हम लोग सेकेंड वाले कार्बन पर लगा सकते हैं। और सेकेंड नेक्स्ट वाले में क्या है, एक ब्रोमीन हम लोग इधर लगाएंगे, तीनों में कहीं भी लगाओगे बात बराबर। और एक ब्रोमीन हम लोग बीचों बीच लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड। इसमें बोल रहा कौन एलाइलिक नहीं है, एलाइलिक तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो लिखने के बाद ही पता चलेगा तुमको। ये पेंट है 2 इन और 1 2 3 4 ब्रोमो बोल रहा है, तो ये तो एलाइलिक है। दिखा कैसे एलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 1 इन है। और इस पर 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है और 3 पर क्या है, ब्रोमीन। तो देखो ये एलाइलिक है, बिल्कुल एलाइलिक है। तो तुम देख रहे होगे ये भी एलाइलिक है। और इस तरह का क्वेश्चन तुम तभी बना सकते हो जब तुम स्ट्रक्चर अच्छे से लिख सकते हो। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, रुक जाओ, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन और 1 पर ब्रोमो, ये भी एलाइलिक है डबल बॉन्ड के बाद वाले। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कौन एलाइलिक नहीं है, तो 4 बी ब्रोमो, गलती से छप गया भी, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 1 इन है। और 1 2 3 4 ब्रोमो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद नहीं है, डबल बॉन्ड के बाद वाला पोजीशन ये है, लेकिन ये यहाँ पर ब्रोमीन है, इसलिए ये एलाइलिक नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा था कौन एलाइलिक नहीं है। हेलो अल्केन्स, इसके बाद एक और स्टिकर का सॉल्यूशन अभी पढ़ाएंगे, सुने बात को। इसके बाद एक और स्टिकर का सॉल्यूशन, रुक जाओ टाइम देखने, टाइम 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 टाइम, सॉरी, अगला स्टिकर अगले दिन, ठीक है ना। आज इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। इसके बाद कल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, क्योंकि स्टिकर 1 ये था, स्टिकर 2 ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, स्टिकर 3 बताएंगे। हेलो अल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हेलो अल्केन जो होता है वो कंटेन करता है हैलोजन एटम्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है हेलो अल्केन। ठीक है, चलेगा। sp3 मतलब क्या कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है। फ्रॉम एन अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई हेलो अल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये देखो 2 ब्रोमो पेंटेन सबसे पहला है, 2 ब्रोमो पेंटेन यहाँ है। उसके बाद है विनाइल क्लोराइड, मतलब दूसरा जो है ये डबल बॉन्ड CCl, ये तो sp3 हो गया, ठीक है ना, sp2 हो गया, ये वाला कार्बन sp3। और ये तो ये आंसर हो। तीसरा है 2 क्लोरो
2 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है COO CH3, और यहाँ पर तुम्हारा क्लोरीन लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, 2 क्लोरो, तो ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और चौथा में बोल रहे हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब CHCl3, तो ये वाला कार्बन sp3 है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन कौन sp3 है, तो पहला वाला और चौथा वाला, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, सी। स्टिकर में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली तुम अभी बनाओगे। और अभी मेरा 8 बजे से पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन का लेक्चर है, अगर तुम लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो जरूर से आओ और क्लास अटेंड करो। ओके, बाय। 8 बजे से है पीरियोडिक टेबल का लेक्चर, सेम मीटिंग आईडी पर।